आशा नहीं, यहाँ तो कोई समाज को भी आदिवासी में बदलने की बात है। तो ऐसे आंदोलन इस व्यक्ति को पॉलिटिकली एक्सीएम कंपोनेंट के रूप में हो, चाहे अभी हमारे पास बर्निंग इशू है कि कुर्मी को आदिवासी में अब मांग किया जा रहा है। आदिवासी में, आदिवासी संगठनों में, आदिवासी समुदाय में लोग आक्रोशित हैं। वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे वहाँ पर इसके पहले कुछ मामले को लेकर एक मुख्यमंत्री के साथ घटना हुआ था। तो इसलिए हम लोगों ने अपनी भावना से वहाँ प्रशासन जितना अपना लॉ एंड ऑर्डर जो भी उनको मैनेजमेंट करना, जो भी सिस्टम उसको देना है, उसको हम लोगों ने इंफॉर्मेशन दिया। उस व्यक्ति को जो है यहाँ पर कुछ रूप में जो है आज हमारे समस्त आदिवासी समाज के संगठन जितने भी हैं विभिन्न दिशा से आज यहाँ पर हम लोग एकत्र हुए और सभी जो आदिवासी समुदाय हैं यहाँ पर लोग आए हैं और जो अभी आप लोग देख रहे हैं कि ना सिर्फ राज्य में बल्कि हमारे पड़ोसी राज्य में भी जिस तरह से कुर्मी जो समुदाय का आदिवासी सूची में जो शामिल होने की जो कयावत चल रही है उसको लेके आदिवासी समाज जो है वो आक्रोशित है। और क्योंकि इसके मूल कारण ये है कि हमेशा से ही जो इनका भेदभाव रवैया को झेलते आए, अन्याय अत्याचार को भी झेलते आए, तो आज लोगों को ये पच नहीं रहा है कि कल तक जो हमारे साथ भेदभाव करते थे, हे दृष्टि से देखते थे, वो आज आदिवासी समुदाय हमारे जैसे उसमें कैसे चले आ रहे हैं। ये सब राजनीति से प्रेरित है। और क्योंकि झारखंड राज्य को 5वीं अनुसूची का राज्य का दर्जा मिला है, तब से ये बात जब स्थापित हुई है कि एक आदिवासी समाज के ही कोई व्यक्ति यहाँ पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ सकते हैं, तब से इन लोगों का ये कयावत चला है। नहीं तो 1913 का जो गैजेटर का कॉपी दिखाते हैं, सर्टिफाइड कॉपी दिखा रहे हैं कि कभी वो लिस्ट में थे, तो किन्होंने षड्यंत्र किया इनके खिलाफ कि ये बाहर चले गए। इन्होंने खुद ही अपने खिलाफ में षड्यंत्र किया। इन्होंने खुद ही जो है अंग्रेजी हुकूमत को लिखित रूप से ये सूचना दी है कि हम आदिवासी समाज से संबंधित नहीं हैं, इसलिए हमें सूची से हटाया जाए। और इसीलिए 1931 में जो बिहार और उड़ीसा का जो सेंसस रिपोर्ट आता है, उसमें दोनों चार्ट में कुर्मी जो है कहीं भी लिस्ट में नहीं पाए गए। आज़ादी के बाद जब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग का जब सूची का निर्माण हो रहा था, उस समय इनको अत्यंत पिछड़े वर्ग में डाला गया। ये उस समय चुपचाप रहे और इन्होंने जो है अभी जब पेशा कानून का भी प्रारूप जब तैयार हुआ, तो उस वक्त जब 1986 में दो माननीय सांसद जो ये शैलेंद्र महतो जी और साथ ही साथ जो है राम टहल चौधरी जी, उन लोगों ने जो पेशा का कानून का इसलिए विरोध किया कि इसके तहत अनुसूचित क्षेत्रों में जो आदिवासियों को प्रमुखता मिलेगी व्यवस्था में, मगर झारखंड बनते के साथ इन्होंने पलटी मारी और इन्होंने देखा कि हम लोग पिछड़ जाएंगे हर तरीके से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से। तो इन लोगों ने ये अपना एक नया जो है खेलना शुरू किया है। अपने आप को ये हर दावा पेश कर रहे हैं, मगर आदिवासी समाज ये बात को अच्छी तरह समझ रहा है कि इनका जो दावा है वो हर तरीके से गलत है और नाजायज है। और इसीलिए कोई कार्यक्रम आपने तैयार बिल्कुल किया है? निश्चित रूप से हम लोग लगातार इनका विरोध कर रहे हैं। हर ओर जो है, कोल्हान में हो, संथाल में हो, उत्तरी छोटा नागपुर में हो, दक्षिणी छोटा नागपुर में हो, इसका विरोध हो रहा है। और फिर हम लोग हमने 29 तारीख को तो पुतला दहन किया ही। जो केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी, यहाँ पर झारखंड में जो हैं आलमगीर आलम जी, और जो सांसद हैं पश्चिम बंगाल से अधीर रंजन चौधरी जी और शैलेंद्र महतो जी, सूर्य सिंह बेसरा जी, इन सब का हमने पुतला दहन किया है। और आज की इस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि लगातार इनका विरोध हम लोग जारी रखेंगे। और साथ ही साथ जो एक बड़ी रैली का भी जो है हम लोगों ने इसका ऐलान किया है, जो 26 फरवरी को होगा रांची में। और हम
सरकार को, चाहे वो राज्य सरकार हो किसी भी, पश्चिम बंगाल की, झारखंड की या उड़ीसा की, हम जताना चाहते हैं और चेतावनी देना चाहते हैं कि जिस राजनीति के तहत ये सारा कुछ खेल में अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार उनका साथ देती है, आदिवासी समाज इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका राजनीतिक जो है हानि उठाने के लिए भी वो लोग तैयार रहे। झारखंड के विभिन्न जिलों से और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि को यहाँ पर जमा हुए थे, विभिन्न आदिवासी संगठनों के, और इस बैठक में कुर्मी जाति के द्वारा जो आदिवासी बनने का षड्यंत्र खेला जा रहा है, राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है, इसके खिलाफ लड़ने के लिए एक संयुक्त मोर्चा का गठन किया गया है, जिसका नाम रखा गया है आदिवासी समन्वय समिति। और इस बैनर तले आगामी 26 फरवरी को रांची के मोरहाबादी मैदान में आदिवासियों की पहचान, आदिवासियों का हक अधिकार और आदिवासियों के इतिहास से छेड़छाड़ करने के खिलाफ आदिवासी बचाओ महारैली का आयोजन किया जाएगा 26 फरवरी दिन रविवार। दूसरा, पूरे राज्य में, पूरे राज्य भर के तमाम जिलों अनुमंडलों में और साथ ही बंगाल और उड़ीसा के जो आदिवासी बहुल इलाके हैं, उस इलाकों में सब जगह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, बंगाल के सांसद अधीर रंजन चौधरी और झारखंड के कांग्रेस मंत्री आलमगीर आलम का पुतला दहन किया जाएगा। साथ ही जो पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, झामुमो हो, बंगाल का टीएमसी हो या बीजू जनता दल हो, इन तमाम पार्टियों के प्रमुखों का भी हम लोग पूरे राज्य भर में तमाम क्षेत्रों में यहाँ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मूल बात यही है, हम लोग इसी पर आज फैसला हुआ है। लक्ष्मी नारायण मुंडा, संयोजक आदिवासी अधिकार हुई और पूरे झारखंड के 32 जनजाति के लोग यहाँ पर शामिल हुए और रैली का जो घोषणा हुआ है आदिवासी बचाओ महारैली 26 फरवरी को, ये हम समझते हैं ऐतिहासिक होगी, इसलिए कि पहला ऐसा ये है कि कुर्मी जातियों के नेता द्वारा जिस प्रकार से हस्तक्षेप किया जा रहा है, कुठाराघात किया जा रहा है, हमारी संस्कृति, हमारी सभी चीज़ों को छीनना चाह रहा है। हम समझते हैं कि पूरे झारखंड के जो धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन है, बप्पू ठकुर जी, डोकलो सोहर, पाढ़ा समिति, मानकी मुंडा संघ, ये सभी प्रतिनिधि अपनी पारंपरिक पगड़ी के साथ अपने आदिवासी को बचाने के लिए झारखंड कूच करेंगे और हम समझते हैं कि झारखंड की राजनीति में मील का पत्थर साबित होगा और एक राज्य के कोने कोने से आदिवासी कूच करेंगे। कितना संख्या में आएंगे? हम समझते हैं कि यहाँ पर 5 लाख की संख्या में आदिवासी शामिल होंगे और जो नहीं आएंगे, जो सपोर्ट नहीं करेंगे आदिवासी समाज और आदिवासी विधायक मंत्री, उसका विरोध किया जाएगा। सालखन मुर्मू भी इधर सरना कोर्ट को लेकर के एक रैली की थी। भाई, सब अपने अपने संगठन से रैली प्रदर्शन करते हैं। हम लोग का प्रयास होगा, जो भी आदिवासी समाज के हित में काम करते हैं, धर्म के हित में काम करते हैं, राजनीतिक हित में काम करते हैं, हम समझते हैं कि आदिवासियों के हित के लिए भी सबको बुलाया जाएगा। तो सालखन मुर्मू बोल रहे हैं कि हेमंत सरकार आदिवासियों की हितैषी केवल बन रही है, काम नहीं कर रही है। देखिए, सालखन मुर्मू जी का अपना अपना संगठन है, अपनी राजनीतिक पार्टी है। कभी कभी वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, कभी दिसुम पार्टी चलाते हैं, कभी क्या जाते हैं, अपने तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो लड़ाई है, बुनियादी सवाल लड़ाई, ये सालखन मुर्मू हो चाहे कोई मुर्मू हो, आपको एक मंच में आना ही होगा। कोई भी राजनीतिक पार्टी चाहे नेता समाज से बड़ा नहीं है। आपके नज़र में वर्तमान सरकार कैसे काम कर रही है? क्या मेरी नज़र से जो सरकार है वो अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है, क्योंकि बुनियादी सवाल जो है, स्थानीय नीति हो, चाहे आदिवासियों का धर्म कोड हो, चाहे आदिवासियों का जो सवाल हो, उस पर चिंतन नहीं कर रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हेमंत सोरेन अच्छा से काम करें और आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा और अभी जो झारखंड आदिवासी समन्वय समिति बनी है उसके सदस्य। बड़ी तैयारी है ये 26 फरवरी को लेकर के?
देखिए, निश्चित रूप से जो आदिवासी समाज में जो देखा जा रहा है उसमें आक्रोश तो है, और उसी आक्रोश के तहत आज जो है बहुत छोटे समय में इतना संगठन के लोग कोल्हान और धनबाद से तमाम जगहों से आए। तो हमको पूरा उम्मीद है कि कम से कम हम लोग का जो रैली है मोराबादी मैदान में जगह नहीं होगा, ये हम लोग उम्मीद करते हैं। ये किसके लिए चेतावनी रहेगी? ये देखिए, जो भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, जेएमएम हो, चाहे बीजेपी हो, हमारे खिलाफ जो काम करेगा उसके खिलाफ ये रैली होगी। तो वर्तमान सरकार के आपके में काम कर रही है, आपके लिए काम कर रही है, आपके हित में? नहीं, ये समय आएगा ना, पता चलेगा। अभी हम कैसे करें? अभी तक 3 साल बीत गए। साल में कितना काम हुआ? देखिए, अभी तो मेरे हिसाब से अगर देखेंगे तो हम इनको ही क्यों कहें, 22 साल हो गए झारखंड बने हुए। अगर रघुवर दास को हटा दीजिए 5 साल, तो 17 साल आदिवासी मुख्यमंत्री रहे। लेकिन झारखंड के लिए मैं तो कह सकता हूं कि आदिवासी के लिए एक भी कोई मुख्यमंत्री काम नहीं किया। हेमंत सोरेन कहते हैं कि हम आदिवासी चेहरा है और आदिवासी, तो मैं तो बोल दिया ना कि कोई नहीं किया, तो वो भी है ना, कोई एक काम नहीं किया है लोग। जो हम ये रोड बनाना, ये सब तो किसी भी सरकार बनाएगी, उससे हम अपने आदिवासियत की रक्षा की बात कर रहे हैं, जिसके लिए हमारा पूर्वजों ने लड़ा, चाहे आंदोलनकारी लोग लड़ा। तो उस सपना का झारखंड तो बना नहीं और कोई बनाया नहीं। और जो आदिवासी और यदि हम बात करें महतो और कुर्मी के खिलाफ ये आंदोलन आप क्या बोले? महतो और कुर्मी के खिलाफ जो आपका ये रणनीति है, कितना बड़ा देखिए, जहां तक कुर्मी महतो का, देखिए शुरू से अभी जो पंचायती राज में आप देख रहे होंगे कि पिछड़ी में हमको जो है आरक्षण मिले, इसके लिए उन्होंने केस किया। पेशा कानून के खिलाफ उन्होंने मैंने केस किया। तो उनको तो खुद तय करना पड़ेगा कि वो आदिवासी में रहना चाहते हैं कि ओबीसी में रहना चाहते हैं। तो उनका चरित्र तो अभी से मैंने शुरू से अंत तक ओबीसी में रहने का ही। जब अगर आप आदिवासी बनना चाहते हैं तो आदिवासी से मिलने वाले सुविधा के खिलाफ आप क्यों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाते हैं? तो उनको तो जवाब शैलेंद्र महतो और तमाम नेताओं को देना चाहिए कि भाई आप क्यों जाते हैं। तो पहले तो वो क्लियर करना चाहिए कि उधर रहेंगे कि इधर रहेंगे, उसके बाद है ना बनने की बात होगी। जो आदिवासी जो ईसाई वर्ग है, क्रिश्चियन जी, उनको डीलिस्टिंग की भी बात हो रही है, आपका क्या मतलब? अभी इस पर नो कमेंट।